नमस्कार, एसएन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इस समय आपको पाबुलाव धाम बालाजी मंदिर का दृश्य दिखा रहे हैं। आज पाबुलाव धाम में एक दिव्य कार्यक्रम, एक सम्मान समारोह आयोजित हो रहा है। पाबुलाव धाम पीठाधीश्वर स्वामी कमलेश्वर भारती जी महाराज को अंतर्राष्ट्रीय 10 नाम जूना अखाड़े के महामंत्री पद पर सुशोभित किया गया है। ये अपने आप में गौरव की बात है, क्योंकि सनातन धर्म में संतों का ये सबसे बड़ा अखाड़ा है, जिसमें लाखों की संख्या में नागा साधु भी हैं। और जब महाकुंभ होता है तो ये अखाड़ा सबसे पहले स्नान करता है। ऐसे अखाड़े के महामंत्री पद पे सुशोभित होना सुधा क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। और आज सुधा क्षेत्र के धार्मिक संतों के द्वारा कमलेश्वर भारती जी महाराज का एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। आइए पाबुलाव धाम से इस कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। आइए सबसे पहले पाबुलाव धाम में बालाजी महाराज के दर्शन करते हैं। ये बलभद्र भारती जी महाराज के दर्शन और उनके दुणे के दर्शन। समारोह में पूज्य कमलेश्वर भारती महाराज का आगमन हो रहा है, जिन्हें 10 नाम जूना अखाड़ा का अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। उन्होंने सुजलांचल का नाम बढ़ाया है। ऐसे पावन संत, ऐसे पूजनीय संत हमारे बीच है। हमारा सौभाग्य होगा कि हम महाराज श्री का उनके सानिध्य में सम्मान समारोह करेंगे। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हो रहा है। दीप प्रज्वलन के साथ सुजानचल की दृष्टि सिद्धपीठ पाबुलाव धाम का दृश्य आप देख रहे हैं। पाबुलाव पीठाधीश्वर महेंद्र स्वामी कमलेश्वर भारती जी महाराज को श्री पंच 10 नाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री बनाए जाने पर यह सम्मान समारोह आयोजित हो रहा है। और स्वयं महाराज श्री दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले मुनिंद्र भारती जी महाराज का सम्मान करें, वंदना कर रहे हैं। मुनिंद्र भारती महाराज ने हाल ही में संन्यास लिया है कुंभ के दौरान। अपने गुरुदेव का सम्मान किया है। सिद्धपीठ पाबुलाव धाम का दृश्य आप देख रहे हैं। महेंद्र स्वामी कमलेश्वर भारती जी महाराज को अंतर्राष्ट्रीय 10 नाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय मंत्री बनाए जाने पर यह सम्मान समारोह आयोजित हो रहा है। सांगलपति कालिदास जी सम्मान कर रहे हैं। अब पहले संतों द्वारा सम्मान किया जा रहा है। हिंदू परिषद सुजानगढ़ की तरफ से नरेंद्र जी बाटी सम्मान कर रहे हैं। लाडनू के समाज सेवी रघुवीर सिंह जी राठौड़ सम्मान कर रहे हैं। सिंह जी राठौड़ ने सम्मान किया है। सुरेश जी अरोड़ा सम्मान कर रहे हैं। शिव कुमार जी से भी निवेदन है कि आप भी ये हम सब आज इस कार्यक्रम शिव कुमार जी तिवारी एचसीएन सुजला आप महाराज श्री का स्वागत सम्मान कर रहे हैं। हमारे युवा साथी मेरे भाई से पुटिया राजा सम्मान कर रहे हैं। इन धार्मिक संगठनों के द्वारा पूज्य महेंद्र स्वामी कमलेश्वर जी भारती का सम्मान हो रहा है, जो कि श्री पंच 10 नाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय मंत्री तो सुशोभित कर रहे हैं। लाल जी सम्मान कर रहे हैं। नितेश माथुर सम्मान कर रहे हैं। सुजला क्षेत्र से लोग पूज्य कमलेश्वर भारती जी महाराज का सम्मान कर रहे हैं। अनूप जी तिवारी सम्मान करें। लाडनू पत्रकार खंडलिपि प्रबंधन लाडनू सम्मान करा है। स्वामी विनोद भास्कर सम्मान कर रहे हैं। वेणुगोपाल जी, योगेश जी लड़का पाबुलाव धाम से जुड़े ये परिवार का कार्यक्रम है। जसवंतगढ़ से त्रिलोकचंद जी मिश्रा सम्मान कर रहे हैं। आनंद गौशाला लाडू की तरफ से
सम्मान हो रहा है गौ माता का मोमेंटो देकर। सुंदर स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है गौ माता का रामानंद गौशाला लाडू द्वारा। उसमें हम सब साथी रहे। मैं अनुरोध सुनील जी, मनीष जी, शैलेंद्र जी, मेरे मीडिया मित्र जो यहाँ पधारे हैं, गौरवी से भी निवेदन, स्रोत बताता है, गौरवी से भी निवेदन। पत्रकार सुनील जी स्वामी सम्मान कर रहे हैं, शैलेंद्र जी राधा पत्रकार शैलेंद्र लाटा सम्मान कर रहे हैं, एशियन प्लस की न्यूज़ रीडर गौरवी वैष्णव सम्मान कर रही है, कार मनीष शर्मा सम्मान कर रहे हैं, कार कैलाश जी शर्मा सम्मान कर रहे हैं, निर्मल जी सम्मान कर रहे हैं, ओम प्रकाश जी, अनिल जी शर्मा सम्मान कर रहे हैं, मोचन मंदिर से पंडित रघुवीर जी शर्मा सम्मान कर रहे हैं। पूरा सुधरा क्षेत्र उमड़ पड़ा है सम्मान के लिए। अब मेरा निवेदन रहेगा कि महाराज श्री की एक सामूहिक माला के द्वारा हम सम्मान करेंगे। तो मेरा निवेदन साल माला से परम पूज्य पावलो पीठाधीश्वर कमलेश्वर भारती जी महाराज का सम्मान हो रहा है। सभी के द्वारा सामूहिक रूप से सम्मान किया जा रहा है। समर्पित करें महाराज श्री का अभिनंदन पत्र भेंट किया जा रहा है। सादर सम्मान पत्र प्रदान किया जा रहा है। सुशील जी हमारे मीडिया के वरिष्ठ साथी, सिंह जी ऑडिट अब आप देख रहे हैं, साफा पहनाकर महाराज श्री का सम्मान कर रहे हैं। नागौर देहात भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष, स्वामी कमलेश्वर जी भारती का नागौर जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं गजेंद्र सिंह जी ऑडिट जी आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रोफेसर सभी साथियों से मुनिंदर जी भारती का में संन्यास लेने वाले मुनिंदर भारती जी का सम्मान हो रहा है, जिन्होंने महाकुंभ में संन्यास लिया है। सभी लोग सम्मान कर रहे हैं। मुनिंदर जी भारती का सम्मान हो रहा है। मुनिंदर भारती जी को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। वैद्य पूर्णानंद जी का सम्मान हो रहा है। कोई साथी भी आ रहे हैं, महाराज श्री का स्वागत और सम्मान करना हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। पवन जी गगड़ आप आए, आपसे अनुरोध कि आप मंच पर। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः मनोजवमारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संन्यास की बात, तो हमारा संन्यास तो बहुत परंपरा से आ रहा है, बहुत परंपरा से, और अभी लगभग 1200-1250 वर्ष पूर्व आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी हुए। वो जब उन्होंने अवतरण हुए, उन्होंने अवतार लिया, तब इस धरती के ऊपर विडंबना क्या थी, एक तुलसीदास ने एक चौपाई के माध्यम से बता रहा हूं। माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, साधु पै करवावई सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, सो नीचिचर जानहु सब प्राणी। माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, माँ को नहीं मानना, पिता को नहीं मानना, देवता को नहीं मानना, इष्ट को नहीं मानना, धर्म को नहीं मानना, ये परिस्थिति थी। और कोई धर्म नहीं, धर्म जिसके मन में आया वही धर्म।
जिसके मन में जो आया वो धर्म, कोई धर्म नहीं था। उस समय आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी आए। कहाँ आए? दक्षिण भारत में, केरल के अंदर, कालरी नाम ग्राम के अंदर। और 7 वर्ष की अवस्था के अंदर, 7 वर्ष की अवस्था के अंदर अपनी मातृभाषा के अंदर पूर्ण संपूर्ण शास्त्र कंठस्थ करके और धर्म की दिव्य विजय के लिए निकल गए। और वहां से चलकर वो कहाँ है? मध्य प्रदेश, ओंकारेश्वर। उनकी कोई प्रतीक्षा के अंदर लाखों वर्षों में कोई संत बैठे हुए थे, जिनके पास में अमूल्य पूंजी थी कि कोई ऐसा है मैं इसको ये पूंजी दूं। और वो वहां से पैदल चल करके ओंकारेश्वर आए। ओंकारेश्वर में आए तो जो है नर्मदा जी रुद्र रूप ले रखा था। आप कभी ओंकारेश्वर जाओगे तो ओंकारेश्वर पहाड़ है, उसके साइड पहाड़ के नीचे एक गुफा है, कभी देखना, एक गुफा है, आज भी है वो गुफा। उस गुफा के अंदर लाखों वर्ष से एक संत तपस्या कर रहे थे और उनके दर्शन के लिए लंबी लंबी जटाओं बढ़ाए हुए, जिनके पास में केवल लंगोटी रखी हुई है, हजारों वर्ष से उनकी दर्शन की प्रतीक्षा में वो वहां बैठे हुए हैं। कब महाराज जी की समाधि खुले और कब हम उनका दर्शन करें और उनसे कुछ धर्म का कोई उपदेश करें। लेकिन उधर से नर्मदा जी रुद्र रूप ले लिया, भयंकर रुद्र रूप। और वो गंगा जो नर्मदा जी का पानी है वो गुफा में जाने लग गया। और वो संतों ने कहा कि बोले महाराज जी तो अंदर गुफा में समाधि में है, ये पानी है, ये गुफा में भर जाएगा, अब करे क्या? तो एक 7 वर्ष का बालक एक आता है, अपना कमंडल जो है गुफा के उसके दीवार के ऊपर रखते हैं, सामने गेट के ऊपर रख देते हैं और पूरा नर्मदा का पानी वो कमंडल में समा जाता है। पहला चमत्कार। और तब उन्होंने कहा कि ये जिसके लिए इंतजार में बैठे हैं आज लाखों वर्ष से, हो सकता है ये पात्र उनके लिए आ गया, ये इन्हीं के लिए बैठे हैं, अपने तो इनका शरण पकड़ो, बोले अपने को दर्शन होंगे। और शंकराचार्य जी गुफा के अंदर जाते जाते एकदम अंदर गए तो वहाँ एक संत बैठे हैं जिन शरीर की हड्डियों रही है, हड्डी मात्र रहा है ढांचा, और अंदर से एकदम ऐसे भगवान के ओंकार के नाम की धुन ऐसी गूंज रही है, जैसे पूरा इधर पहाड़ में सारे इधर 100 फीट एक धुन गूंज रही है। उन्होंने जाकर के उन्होंने प्रणाम किया, उनके चरण के यहाँ थोड़ा हाथ लगाया और 10 मिनट के बाद उनकी धीरे धीरे पलकें खुलती है। बोले बस पुत्र मैं तेरे ही इंतजार में था। और उनको अपना संपूर्ण ज्ञान उनको दे करके और अपने अंतर ध्यान में जाते। और फिर शंकराचार्य जी ने बीड़ा उठाया तो उनकी आयु 32 वर्ष की थी, ना 16 वर्ष की आयु, 16 वर्ष की थी और 7 वर्ष के हो चुके थे। अब उनको सनातन धर्म की भारतीय संस्कृति की स्थापना करनी है, और वो कैसे करें? तब उनसे उनकी ऊर्जा मिली और ऊर्जा को लेकर के यहाँ से वो अपना भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना करने के लिए निकले। उसी टाइम ये अखाड़ों की स्थापना हुई। क्यों? कोई धर्म को नहीं मानता है, कोई आपके शास्त्र को नहीं मानता है, उसको आप रास्ते पर कैसे लाओगे? जो शास्त्र को मानता है उसको शास्त्रार्थ करके उसको हरा करके सनातन धर्म पकड़ाया, और शास्त्र को नहीं माने, धर्म को नहीं माने, उसको क्या करे? वो तो माटी का बोझ है, धरती को बोझ है माने। अपने में हजारों होंगे या लाखों करोड़ों में होंगे, ऐसे लोग हैं केवल रोटी के लिए जीते हैं, जिसको धर्म से कुछ लेना नहीं है। तो ऐसे उस दिन थे, तो शास्त्रार्थ करके जिनको हराया वो शंकराचार्य के अनुयायी बनते गए। अब शास्त्र को भी न माने, धर्म को नहीं माने, उनको क्या करे? फिर नागा सन्यासी बोल रहे और उनके साथ हाथ में हथियार लिए और गांव में मंदिर बनवाए, और गांव में मंदिर बनाए। और इनको आज जो जिनको
स्वामी कहते हैं। वैष्णव स्वामी और सन्यासी स्वामी अलग अलग है। एक तो होते हैं वैष्णव संत और एक होते हैं सन्यासी से निकले हुए, उनको कहते हैं गोस्वामी। इनको मंदिरों की व्यवस्था थी और वो जो जमात आए उस जमात की एक ऐसी व्यवस्था थी कि 50 संत शास्त्र और शस्त्रधारी, उसके अंदर एक विद्वान। कोई शास्त्र को मानता है उसको शास्त्र से पराजित करके उसको सनातन संस्कृति पर सिखाओ, और संस्कृति को नहीं, सनातन धर्म को नहीं माने और शास्त्र को नहीं माने, उसके लिए फिर वो शस्त्रधारी है। ये आप इतना में समझ जाए। जब कितना खून खराबा हुआ, कितना उन्होंने युद्ध किया, तब भारतीय संस्कृति आज से 1200 वर्ष पूरी पुनर्स्थापित हुई। ये बौद्ध है, उस टाइम में बौद्ध का भूगोल, उसी टाइम में बौद्ध यहाँ से बाहर जाकर के ये अलग जगह सब जगह वो बौद्ध रहे, नहीं तो यह बौद्धों का राज था। तो उसमें से 7 अखाड़े रजिस्टर्ड है, आज की तारीख में 13 है, जिसमें 7 सन्यासियों के, अब नए नए अखाड़े हो गए। तो उसमें से एक अखाड़ा है श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा, बड़ा हनुमान घाट, काशी। उसमें से जो लाखों साधु उसमें कुंभ मेले के अंदर एक दस्तान जूना अखाड़ा आकर स्नान कर लेता है तो पूरा शासन ये कहता है, प्रशासन बोले आधा कुंभ हो गया, आधा कुंभ हो गया। उनको एक आराम का सांस लेते, हाँ बोले भगवान ने अच्छा किया कि शांति से निपट गया। वो जूना अखाड़ा, उसका एक आपके बीच में एक संत रहता है, उसका नाम है स्वामी कमलेश्वर भारती, और यहाँ रहते हुए मेरे को 30 वर्ष हो गए। 21 मई से मैं आया यहाँ, और उस समय शुरुआत में मेरा अलग विषय था। फिर मैंने कहा, लोगों ने कहा बाबा जी ने विकास नहीं किया, विकास नहीं किया। तो मैंने कहा ये लोग पत्थर भेला करने को विकास करें, तो फिर मैंने को विकास करते हैं, अभी पत्थर भेला करते हैं। तो उसके बाद में कमेटी बनाई, लोगों को थोड़ा तैयार किया, और मैंने कुछ नहीं किया, लोगों के सहयोग से ये सब पीछे कमरे भी है, ये भी है, उधर सब ये सबके सहयोग से ये तैयार हुआ, और आज अपने शांति से इसमें बैठे हुए हैं। महेश जी अरोड़ा महाराज श्री का सम्मान कर रहे हैं, मोदक जी सम्मान कर रहे हैं। सुजला क्षेत्र के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है जब आज अंतर्राष्ट्रीय 10 नाम जूना अखाड़ा अंतर्राष्ट्रीय परिषद के महामंत्री पद पर परम पूज्य कमलेश्वर भारती जी महाराज को आसीन किया गया है। ये हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा अखाड़ा है। आप सब जानते हैं कि जब कुंभ होता है, महाकुंभ होता है, उस समय जब शाही स्नान का कार्यक्रम होता है, उसमें सबसे पहले ये अखाड़ा स्नान करता है, जिसमें लाखों की संख्या में नागा साधु शामिल होते हैं, और वो दृश्य देखने को बनता है। ऐसी परिषद में अगर सुजला क्षेत्र के महासंत कमलेश्वर भारती जी महाराज को ये पद मिला है, तो हमसे केवल गौरव की बात है। और ये बहुत आसानी से नहीं मिला है। आपने राम जन्म उद्धार में बहुत सारा कार्य किया है, और सनातन धर्म के लिए हर कार्य में आपकी अग्रणी भूमिका रहती है, इसलिए आपको ऐसा सम्मान प्राप्त हुआ है। आज उनका सम्मान समारोह यहाँ पर इसी पाबुलाव धाम बालाजी मंदिर में आयोजित किया गया है। पूज्य श्री, सबसे पहले हम आपको सत सत नमन करते हैं। हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि ऐसा सम्मान आपको प्राप्त हुआ है। मैं ये जानना चाहूँगा कि जूना 10 नाम अखाड़ा जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय से कार्य करता है, हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि इसका मूल कार्य क्या है। देखो, मूल कार्य है सन्यासी को धर्म की स्थापना करना, धर्म का प्रचार करना, देश देशांतर जहाँ भी है उसको जा कर के धर्म का प्रचार करना, बस एक ही काम है। धर्म है, धर्म ने हमको धारण कर रखा है, लेकिन धर्म रहेगा तभी तो हम रहेंगे तो धर्म रहेगा। तो धर्म तो है, लेकिन धर्म की स्थापना होनी चाहिए व्यवस्थित, तो वो है। और वो जहाँ भी है तो संतों का केवल एक ही काम है, सत्य सनातन संस्कृति का प्रचार करना और धर्म का प्रचार करना। वर्तमान में किस तरह की विषमताएं हैं जिसके लिए संतों को कार्य करना चाहिए ऐसी संस्थाओं के माध्यम से? नहीं, बहुत कुछ विषमताएं हैं, बहुत ज़्यादा विषमताएं हैं। अभी आज एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ। हमारे पहली जो विवाह शादी होती थी, एक छोटी सी बात बताऊँ, जैसे विवाह शादी होती थी
तो विवाह शादी होती थी तो उसमें 15 दिन 20 दिन तक एक आज उसके घर में भोजन है, आज उसके घर में भोजन है, ऐसी परंपरा चलती थी। फिर शादी होती थी, शादी होने के बाद में महीनों अपने परिवार के लोगों के घर में उनमें एक सभ्यता के अनुसार उन्हें भोजन होता था। आज उस घर में भोजन किया, कल उस घर में भोजन किया। वो क्यों करवाते थे? वो भोजन इसलिए करवाते थे कि उसमें उनको जो नई बहू आई है उसको उससे परिवार का संस्कार पड़े, ठीक है। और उस संस्कार में रहते रहते उसमें जो गर्भाधान होता था वो एक वीरांगना पैदा होती थी, वीर पैदा होता था, भक्त पैदा होता था। आज क्या है, चट रोटी नहीं, चट मंगनी पट दाल, और होता क्या, शादी हो गई, अरे चाहे कि हनीमून ऊपर चले गए, अच्छा गंदे डांस करते हैं, तो हमारी संस्कृति, हमारे बालक बिगड़ रहे हैं, हमारी बालिकाएं बिगड़ रही है। फिर कहते हैं कि महाराज फिर हमारे पास में लाते हो, बोले महाराज जी ये बच्चा क्या नहीं माने, वो बच्चे को क्या मानने वाला, आपने संस्कार भी नहीं दिया। तो हमारे ये सबसे हमसे एक, अब ये जो आपके इस माध्यम से, आपके माध्यम जो सुनेंगे या तो देखेंगे, उनसे निवेदन है कि हमारी संस्कृति को बचाए रखें। संस्कृति रहेगी तो आपके पुत्रों के अंदर, पुत्रियों के अंदर संस्कार आएंगे, और संस्कृति नहीं रहेगी तो संस्कार कहाँ से आएंगे? संस्कृति को तो हम छोड़ रहे हैं, फिर संस्कार कहाँ से आएंगे? इसलिए संस्कार को रखें। और इसे जो है आजकल शादी, आज शादी हो, कल हनीमून ऊपर भेज देते हैं, क्या कहते हैं हनीमून, वो बंद करें। और घर में आज इसके घर में भोजन है, कल उसके घर में भोजन है, वहाँ भोजन होगा, वहाँ की संस्कृति उसको देखने को मिलेगी, संस्कृति सीखने को मिलेगी। एंड उस संस्कृति में रहते हुए जो बीज धारण होगा वो वीर पैदा होता, वीरांगना पैदा होगी, भक्त पैदा होगा, तब धर्म की रक्षा होगी। तब धर्म की रक्षा होगी। तो ये धर्म के लिए ही अनिवार्य है, हमारी संस्कृति को रखना अनिवार्य है। अपनी संस्कृति न छोड़े, संस्कृति छोड़ी नहीं, हमारा पतंग हुआ नहीं, तो संस्कृति को बनाए रखें। नमन महाराज जी, बहुत सरल भाषा में कहा है, क्योंकि वर्तमान में अगर धर्म को बचाना है तो आम लोगों का इसमें कर्तव्य बनता है, और हम समाज में रहकर धर्म की रक्षा कैसे कर सकते हैं, इस बात को बहुत सरल भाषा में आपने बताया कि हम संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। जिस तरह से परिवारों में लोग संस्कारहीन होते जा रहे हैं, उसी का कारण है कि हम धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। और सरल भाषा में कहा जाए तो हम हमारे प्राचीन संस्कारों को अपनाएं, ताकि हम धर्म की तरफ आकर्षित हो, या धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा बनी रहे। इन्हीं संक्षिप्त शब्दों के माध्यम से पूज्य कमलेश्वर भारती जी महाराज ने ये संतों की महिमा का उल्लेख किया है, और संत इस तरह के संगठनों के माध्यम से, इस तरह के संघों के माध्यम से काम करके धर्म की रक्षा का कार्य करते हैं। इसीलिए इस तरह के अखाड़े संत महात्माओं के द्वारा बनाए गए हैं। आज इस दिव्य अवसर पर हमें महाराज श्री का सम्मान करके बहुत गौरव की अनुभूति हुई है। एशियन सुलगले में शिव कुमार तिवारी, सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। सामूहिक भोज का कार्यक्रम अब आयोजित हो रहा है।